आप में से बहुत सारे ऐसे ई कॉमर्स ब्रांड होते हैं या फिर कोई बिजनेस ओनर्स होते हैं कि जिनके पास वेबसाइट नहीं होती या फिर उनका पिक्सल का इशू होता है कि हम पिक्सल को कैसे कनेक्ट करें जबकि हमारे पास वेबसाइट नहीं है। तो हम लोगों ने एक रीटारगेटिंग का एक सीरीज़ स्टार्ट किया है। हम लोगों ने फिर एक विदाउट वेबसाइट हम अपने क्लाइंट्स को कैसे रीटारगेट कर सकते हैं, उन क्लाइंट्स के ऊपर हम कस्टम ऑडियंस कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर हम रीटारगेटिंग का हमने पूरा एक सीरीज़ स्टार्ट किया है, जिसमें पिछली क्लास में हमने एक टॉपिक को कवर कर लिया था। आज की सेकंड क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आप रीटारगेटिंग विदाउट वेबसाइट या पिक्सल कैसे कर सकते हैं अपने उन क्लाइंट्स को जिन्होंने आपके पेजेस के साथ इंस्टाग्राम या फेसबुक के पेज के साथ पहले इंटरेक्ट किया हो, और उन्हीं से कस्टम ऑडियंस, फिर उस कस्टम ऑडियंस से आप लुक अलाइक ऑडियंस कैसे बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, आप लोग हमेशा से ये चाहते हैं कि हम एक ऐसी ऑडियंस को टारगेट करें जिन्होंने स्पेसिफिकली आपके सोशल मीडिया पेजेस को पहले विजिट किया हो, इंटरेक्ट किया हो, किसी पोस्ट के ऊपर कमेंट किया हो या इंस्टाग्राम के ऊपर विजिट किया हो। ठीक है, तो आज के रीटारगेटिंग के इस सेकंड वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं कि आप अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल के ऊपर आने वाली ट्रैफिक को कैसे रीटारगेट कर सकते हैं, और अगर उससे लुक अलाइक ऑडियंस बनाना चाहते हैं तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन चूंकि लुक अलाइक ऑडियंस का जो सीरीज है वो इसके बाद होना है, तो इसके बाद आपको समझाऊंगा। फिलहाल कस्टम ऑडियंस बनाएंगे और अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर आने वाले तमाम ट्रैफिक को रीटारगेट करेंगे। ठीक है, अब इससे आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी ग्रो कर सकता है। तो अगर आप लोग आमादा हैं तो हम लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक के इस अमेजिंग प्रैक्टिकल बेस्ड सीरीज के अंदर नई वीडियोस को हासिल करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, न्यू कैंपेन को क्रिएट करने के बाद इस वक्त मैं हूं एड सेट के अंदर। कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल, एड लेवल। एड सेट लेवल के अंदर आप अपनी ऑडियंस को आप चूज करते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने एक नई ऑडियंस बनानी है जो कि कस्टम ऑडियंस होगी। कस्टम ऑडियंस का मतलब यह है कि ना ही आपने इंटरेस्ट को टारगेट करना, ना ही आपने डेमोग्राफिक को, ना ही आपने बिहेवियरल टारगेटिंग करनी है, कुछ भी नहीं करना जो कि आप नॉर्मली यहां कर रहे होते हैं। ये देखें, यहां पर जिसको एडिट करूंगा यहाँ पर आप सर्च कर रहे होते हैं। मुझे उन लोगों को टारगेट करना जो मेरे फेसबुक पेजेस के ऊपर लैंड कर चुके हैं, किसी पोस्ट के ऊपर इंटरेक्ट कर चुके हैं, या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर। आज हमने चूंकि इंस्टाग्राम के ऊपर पढ़ना है तो हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो ये एक कस्टम ऑडियंस बनेगी, मतलब कस्टम ऑडियंस एक अलग से नई ऑडियंस बनेगी जो पहले से आपके प्रोफाइल के ऊपर लैंड कर चुकी है। तो हमने क्रिएट में जाना है, और यहाँ पर क्रिएट के ऊपर जो ऑप्शन आएगी वो है कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस ये हमारे पास आ चुकी है, इसको क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद उस दिन हमने पढ़ा था कि आप ये तो वेबसाइट वालों के लिए ये ऑप्शन है, इसको आप छोड़ दें। सबसे पहले उस दिन हमने पढ़ा था कि वीडियोस के ऊपर जो ऑडियंस आती है, जो लोग वीडियोस के ऊपर इंटरेक्ट करते हैं, उनको आपने कैसे जो है वो कस्टम ऑडियंस के तौर पर रीटारगेट करना, ये हमने पढ़ा था। अगर जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आज हमने पढ़ना है इंस्टाग्राम अकाउंट। इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर जो लोग लैंड कर चुके हैं उनको स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम के ऊपर टारगेट करना है, तो उनके लिए ये वाली ऑप्शन है। आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप इजीली आप अपनी कस्टम ऑडियंस की तरफ बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि मिसाल के तौर पर इंस्टाग्राम के ऊपर आपकी कोई ऐसी पोस्ट वायरल हुई या आखिरी 1-2 महीनों के अंदर या पिछले साल के अंदर आपने बहुत अच्छी ट्रैफिक गेन करना शुरू किया, तो उनको आप टारगेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सबसे पहले ही देखें, इंक्लूड, ऊपर से शुरू कर रहे हैं, इंक्लूड एड अकाउंट सेंटर हु मीट एनी ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब यहाँ पर आप कोई इसमें से ऑपरेटर चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, एनी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आप अपना पेज सिलेक्ट कर लें इंस्टाग्राम का। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर अपना राका लॉजिक्स का चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद इवेंट्स कौन से होने चाहिए। ठीक है, इवेंट्स का मतलब ये है कि एवरीवन हु इंगेज्ड विद दिस प्रोफेशनल अकाउंट, जिन्होंने भी इस अकाउंट को इंगेज किया है उनको टारगेट कर लें। Anyone who visited the professional अकाउंट्स प्रोफाइल, मतलब जिन्होंने भी आपकी प्रोफाइल को विजिट किया है उनको टारगेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। Anyone who engaged with any post or ad, किसी ने भी कोई ad या कोई पोस्ट के ऊपर इंगेज किया है आप उनको टारगेट कर सकते हैं। People who sent a message to this professional, जिन्होंने खास तौर पे मैसेज भेजा हो, आप अगर उनको टारगेट करना चाहते हैं तो उनको भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। Who started following, आप जिन्होंने आपको फॉलो किया, आप सिर्फ अलग से उनको टारगेट करना चाहते हैं तो उनको भी कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, जिन्होंने इंगेज किया है उनको टारगेट करेंगे। कितने दिनों के अंदर इंगेज किया वो अब हम पर डिपेंड करता है। 365, आखिरी 30 डेज़ में, आखिरी 60 डेज़ में, आखिरी 90 डेज़ में। मैं यहाँ 90 डेज़ कर लेता हूँ। आखिरी 90 दिनों के अंदर जिन्होंने मेरे पेज को इंगेज किया है उनको हम टारगेट करेंगे।
ठीक हो गया। मे बी कि इस दौरान में मेरे कोई वीडियो वायरल गई थी तो हम उनको टारगेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि इसके अंदर से कोई ऐसे पीपल जो कि एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो आप उनको भी कर सकते हैं। यहाँ पर इस ऑडियंस का नाम दे दें, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, राका लॉजिक्स एंगेज्ड ऑडियंस लास्ट 90 डेज। सिंपल नाम ऐसा रखें जो कि आपको बाद में भी समझ आ जाए, ठीक है। उसके बाद क्रिएट ऑडियंस कर लेंगे, आपकी ऑडियंस बन जाएगी। और इसी तरह आप इसको ऐड के अंदर चूज़ करेंगे तो सिर्फ इन्हीं को ही आपका ऐड दिखा दिया जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह आप लोग अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स को भी ग्रो कर सकते हैं। अगर इसके अंदर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, कोई बात कंफ्यूज कर रही है वो भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।